आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कबीर सामुदायिक भवन के कार्यक्रम में जय सिंह अग्रवाल शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी समाजों के लिए भवन निर्माण की योजना बनाई गई है। इसी के तहत भूमि प्रदान कर सामाजिक भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इससे समाज के लोगों को अपने सामाजिक कार्यों के लिए अनावश्यक खर्च की राशि से मुक्ति मिलेगी और उनका खुद का भवन होने से किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। महंत समाज के लोग लंबे समय से सामाजिक भवन बनाने की मांग कर रहे थे। विधायक जय सिंह अग्रवाल के प्रयास से उनकी मांग पूरी हुई है। सामाजिक भवन वार्ड क्रमांक 25 कुआं भाटा हेलीपैड के पास बनाया जाना है। पनिका समाज के क्षेत्रीय अध्यक्ष विद्या विनोद महंत ने समाज के एकजुटता पर बल देते हुए युवाओं को सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने लंबे समय से प्रयास किए जा रहे मांग को लेकर विधायक जय सिंह अग्रवाल का आभार व्यक्त करते हुए साधुवाद दिया। देखिए, पेनका समाज हमारा बहुत ही प्रतिष्ठित समाज है और मानिकपुरी पेनका समाज की भूमिका कोरबा के विकास में वर्षों से है और ये समाज वर्षों से यहाँ काबिज है। तो जिस प्रकार से सभी समाजों के हम सामाजिक भवन बनवा रहे हैं, उसी के तहत मानिकपुरी पेनका समाज का भवन ये बनेगा और बहुत ही सुंदर भवन बनेगा, जिसकी नींव आज हम लोगों ने रखी है। मैं मानिकपुरी पेनका समाज के सभी भाइयों बहनों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि इनका भवन अच्छे से बने और आगे चल के उस भवन का विस्तार भी हम कर सकें। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। नवरात्र पर्व का उत्साह भक्तों में अभी से दिखने लगा है। गणेश उत्सव की तरह दुर्गा उत्सव का भी भव्य रूप शहर वासियों को देखने को मिलेगा। पर्व की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। मंदिरों में मनोकामना ज्योति कलश का प्रज्वलन आस्था का केंद्र बना रहेगा। वहीं पंडालों में देवी प्रतिमा की स्थापना आकर्षण का केंद्र रहेगा। देवी प्रतिमा की स्थापना को लेकर शहर के अलग अलग स्थानों में विशाल पंडालों के निर्माण की तैयारी की जा रही है। आरपी नगर, दशहरा मैदान, रविशंकर शुक्ल नगर, ओल्ड दुर्गा पंडाल मानिकपुर, रेलवे स्टेशन, शारदा विहार, पंप हाउस, गांधी चौक आदि स्थानों में देवी प्रतिमा स्थापना के लिए पंडाल तैयार किए जा रहे हैं। अधिकांश समितियों में पूजा षष्ठी से शुरू होगी। पिछले गत 28 वर्षों से हम लोग यहाँ पे दुर्गा पूजा करते आ रहे हैं और पिछले 3 साल से मैं अध्यक्षता यहाँ पे संभाल रहा हूँ। माता रानी की कृपा से इस साल जो अभी तक हम लोग पहले बंगाली पद्धति से करते थे, एक बार हमने वैदिक रीति से किया था, पर लोगों की मांग जो थी कि 9 दिन गरबा होता है तो पूजन भी प्रथम दिन से ही होना चाहिए। तो इस साल हम लोगों ने 9 दिन का ही पूजा प्रारंभ कर दिया है। काशी से यहाँ से सब पुरोहित लोग आ रहे हैं और 9 दिन पूरे शास्त्र विधि के अनुसार जो सप्तशती का पाठ होता है वो प्रतिदिन होगा और यहाँ पे दीपक जलाकर हम लोग 9 दिन यहाँ पे इस बार माता रानी की सेवा करने वाले हैं। बदलाव जो पिछले साल हमने दशहरे में चेंज किया था, पहले तक जगह कम होने के नाम से सिर्फ रावण ही जलाया जाता था या दहन होता था वहाँ का, और कुंभकर्ण और मेघनाथ नहीं होते थे, पर पिछले साल से हमने चालू किया है तो वो भी इस बार रहेगा। और जो कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कृत एक पंडित विवेक शर्मा करके हैं, उनका जागरण है जो अपने महासोन, बागबहरा और धमतरी एरिया में काफ़ी फेमस है। अभी इस क्षेत्र में उनका कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है, तो ये इस बार लोगों को देखने के लिए जगराते में एक नया रूप देखने को मिलेगा। पंडाल 65 फीट का बन रहा है। इसमें हम लोगों ने जो चौड़ाई और उसके हिसाब से, चूँकि गरबा हमारा बड़ा होता है तो उससे ज़्यादा चौड़ा हम कर नहीं सकते हैं, पर चूँकि अंदर लोगों की भीड़ रहती है इसलिए अंदर का उसको थोड़ा और बढ़ाया गया है। और यहाँ पे भोग वाला एरिया भी जो आप देखेंगे, क्योंकि इस बार 9 दिन की पूजा होनी है, 9 दिन लोगों को प्रसाद वितरण होना है, उसके लिए जगह छोड़ना था, इसलिए हमने इस चीज़ को ऐसा किया है। और आपको इस बार फूल और लाइट का वो ज़्यादा आपको दिखेगा उसमें, क्योंकि हर बार कपड़े का जो वो होता है वो सभी लोग देखते हैं, जब किसी प्रारूप को बनाया जाए उस पर अलग रहता है, पर देवी का मंदिर और देवी के उसमें हम इस बार फूल और लाइट का काम इस पर ज़्यादा करा रहे हैं। जब पंडाल ऐसा कोई किसी को मोमेंट को देख के, मोनूमेंट को देख के नहीं बनाया जा रहा है, ये हमारे पर्सनल बेसिस पे ही पसंद किया हुआ पंडाल है, जिसमें थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक आए। और जो लोग पूरे कोरबा जिला से इस समिति को मतलब देखने के लिए आते हैं, दूर दूर से, कटघोरा, दीपका, आपका सुरा कछार, बलगी, सब जगह से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, तो उनको वो अट्रैक्टिवनेस दिखे। क्योंकि अगर एक प्रारूप किसी का बना दोगे तो एक अलग चीज़ें होती हैं, बट हमारे पास जगह उतना सीमित है कि इस ग्राउंड से बाहर हम कर नहीं सकते, इसलिए पंडाल थोड़ा छोटा और अट्रैक्टिव ऐसा रखा गया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।
कोरबा वन मंडल अंतर्गत पसरखेत रेंज में स्टाफ डैम के अंतर्गत किए गए कार्य की मजदूरी के लिए मजदूर भटक रहे हैं। इस मामले में मजदूरों ने सहायक श्रम आयुक्त सहित कलेक्टर व डीएफओ से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। मजदूरों ने आरोप लगाते हुए बताया कि उन्होंने ठेकेदार के अधीनस्थ मजदूरी का कार्य 7 फरवरी से 27 जून तक किया है, जिसमें 7 मिस्त्री, 14 लेबर व लगभग 20 रेजा कार्य किए हैं, जिनका भुगतान नहीं किया गया है। हम लोग सुई ढोड़ा पसरखेत स्टाफ डैम में काम करने के लिए गए थे, तो राहुल शुक्ला द्वारा भेजा गया कि जाओ तुम लोग सुपरवाइजर काम करना, वहाँ पे तुम लोग का 600 रुपया रोज तुम लोग को दिया जाएगा। हम लोग वहाँ 4 माह रहे हैं, जिसमें ना मटेरियल हमको टाइम पे दिए, इसके लिए हमको टाइम लगा। उसके बाद काम खत्म होने के बाद बोला गया कि यहाँ डीएफओ ऑफिस भीड़ लगाओ कि तुम लोग को चेक कटेगा तो पेमेंट दिया जाएगा। जब हमको वहाँ डीएफओ ऑफिस हम लेबर को लेकर गए हैं तो डीएफओ साहब बोले 7 दिन में आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट हुआ सर, 30 लाख पेमेंट हुआ सर। तो उसके बाद पेमेंट होने के बाद अगला क्या किया, बोलता है आपको पहले पैसा देखने दो, उसके बाद तुम लोग को देंगे। उसके बाद फिर हिसाब के लिए दूसरा बार बुलाया। फिर वहाँ बुलाने के बाद हमको फिर बोला गया कि अभी इशू पांडे करके आएगा तो हिसाब करेगा तुम लोग का। हम इशू पांडे का वेट किए। जब इशू पांडे आया तो उसको फोन लगाया तो गाली गलौज किया सर, बोलता तुम लोग घर से उठा दूंगा मैं। उसके बाद मैं डर के कारण मैं खाना नहीं खाया 2 दिन। FIR दर्ज कर घोड़ा थाना में परसों करवाया। ये कोई गुंडा है मैडम, बिलासपुर का। कितने लोग काम किए हैं आपके साथ? और हम लोग टोटल यहाँ 20 लड़के थे सर टोटल। मतलब बीच में कोई जैसे आया सर, आने के बाद जैसे पेमेंट नहीं हुआ, बीच में जैसे अगला है, तो ये 40 दिन समथिंग काम किए ना। वो टाइम पे पेमेंट दे रहे थे ना मटेरियल दे रहे थे मैडम, उसके टाइम लग रहा था तो अगला छोड़ गया। फिर मिस्त्री हम दूसरा लाए कि चल भैया इतना दिन फंसे तो काम करे। तो रेंजर मैडम बोली, यहाँ तुलसी मैडम है पसरखेत में, मैं अगर वो नहीं देगा तो मैं कराऊंगी। बोला ठीक है मैडम। वेट किए। फिर अभी 4-5 दिन पहले फिर कट यहाँ आए थे मैडम, कोरबा पसरखेत गए हैं, उनको देख के आए हैं। कोलगा वाले मिस्त्री भी है सर, इनको भी जल्दी काम खत्म करो, तुमको जल्दी पेमेंट होगा प्लस्तर के लिए। इनको भी लगा गया 10 दिन का, को भी 10 दिन का पेमेंट बाकी है सर। बुलाने के बाद रेंजर मैडम को फोन किए तो बोलती है मैं नहीं जानती, तुम लोग जिससे काम लिए हो तुम लोग उसको जानो। अब बोलते हैं सर कि रेंज में 35% रेंज में देना पड़ता है। तो ये बोलता है क्या बोलते हैं, शैलेश उपाध्याय और अपना क्या बोलते हैं अपना इशू पांडे बोलता है तुम लोग क्या मालूम, तुम लोग ये बिलासपुर का है सर। तो काम कोई हमको देखिए, काम हमको कोई कॉल करवाया। हिसाब ठेकेदार कौन है? मनदीप सिंह भाटिया है, उनका काम था। राहुल शुक्ला बोले चलो कर लो, हम लोग कर लिए। जब काम खत्म हो गया उसमें हमारे स्टाफ 15 दिन वहाँ गाँव वालों को बंधक बन के थे सर। अभी भी मिक्सचर मशीन हमारा वहीं से गाँव में है, सुई ढोड़ा में। वो परसों के 3 दिन पहले पेमेंट डाले हैं तो बोले हैं जाकर अपना सामान उठा लो। अभी हम सामान नहीं उठा ले, इसी डर ले नहीं। उसके बाद ये इशू पांडे बोलता है क्या, हम लोग बोले भैया शैलेश उपाध्याय जी बोले हैं कि भैया पे हिसाब करो। तो बोलता तू उनको गाली गलौज देना चालू किया। गाली दिया, हम भी गाली दिए सर। रिकॉर्डिंग हमारे पास भरपूर है और जितने हमारे स्टाफ काम किए हैं उनका रिकॉर्डिंग भरपूर है। सीधा उनका कहना है कि भैया रेंज ऑफिस में देना पड़ता 35 से 45%, तुमको हम कहाँ ले दे। 52 लाख का काम है, हमको बताया गया मैडम की 35 लाख का काम है, 3.5 लाख में तुम करो। कोई लिखा पढ़े नहीं। हमको बोलते तुम्हारे पास प्रूफ क्या। अभी पहली बार यहाँ जब डर से कहाँ जाएंगे मैडम बताइए। बोलता है घर से उठवा दूंगा। यहाँ कोई कोरबा का गुंडा का भी नाम बता रहा है। तो हमको फोन नहीं आया। एक इंजीनियर हम लोग साथ जो वो अपना एक इंजीनियर दिया, इंजीनियर हमारे साथ रह के काम पूरा दिन किया है, उसका भी पेमेंट नहीं हुआ है सर। 2.5 लाख उसका बात हुआ, तो जो भी हमको नहीं मालूम। वो डर से बेचारा काम कर रहा था, यहाँ भाग गया है। उसका भी किस गुंडे का नाम ले रहे थे? अब नाम छोड़िए सर, फिर उसके पीछे फिर लग जाएगा। ये इशू पांडे ना वही धमकी दे रहा है हम लोग को ज्यादा। और शुक्ला जी बोल रहे हैं, राहुल शुक्ला जी। मैं बोला भैया रहने दो, पैसा नहीं चाहिए, हर चीज का रिकॉर्डिंग है, बोलिएगा। न्यूज डेस्क, नमस्ते कोरबा न्यूज। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। पाली तानाखार विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी रामदयाल उइके ने मंगलवार को प्रेस वार्ता आयोजित की।
इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस झूठे वादों को लेकर सत्ता में आई। आज उनके झूठे वादों से किसान, मजदूर, गरीब त्रस्त हो चुके हैं। इस झूठे वादों का जवाब यहाँ का एक एक मतदाता कांग्रेस को देगा। इस बार प्रदेश की जनता कांग्रेस को उखाड़ फेंकने को तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक ने बीते 5 सालों में पाली तानाखार विधानसभा में कोई विकास कार्य नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि जब उनकी बात अधिकारियों से होती है तो अधिकारी बताते हैं कि विभाग से केवल वसूली का काम किया गया है। सरपंच बताते हैं कि ग्राम पंचायत में काम दिलाने के नाम से लाखों रुपए लिए गए, लेकिन आज तक उन्हें काम नहीं दिया गया। कांग्रेस के ही कार्यकर्ता अपने विधायक से नाराज हैं। रामदयाल उइके ने पाली तानाखार विधायक मोहित राम केरकेट्टा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने 2018 के चुनाव में अपनी जाति को छिपाया था और अपना नाम केवल मोहित राम ही लिखवाया था। इन बीते 5 सालों में पाली तानाखार की जनता जान चुकी है और इस बार क्षेत्र की जनता पाली तानाखार विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जीत दिलाएगी। कि पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, झूठा वादा को लेकर बनी। आज उनके झूठे वादों से पूरा किसान, मजदूर और गरीब त्रस्त हो गए। अब वो झूठा वादा का जवाब एक एक मतदाता छत्तीसगढ़ की सरकार को देगा। यहाँ का विधायक पाली तानाखार का आदरणीय मोहित केरकेट्टा जी, एक तो चुनाव के टाइम में केरकेट्टा सर ने हमको छिपा दिए थे। बैलेट पेपर हमने देखा, आप भी देखे होंगे, खाली मोहित लिखा था, मोहित राम। और चुनाव जीतने के बाद वो बाद में केरकेट्टा सर ने लिखा। 5 साल में अभी एक एक गांव का हम दौरा कर रहे हैं तो कहीं विकास का काम उसने नहीं किया, बल्कि एक एक अधिकारी मुझे फोन करके बता रहे हैं कि हर विभाग से वसूली करने का काम किया है। ये बात छिपी नहीं है। और तो और सरपंचों का लगातार फोन आ रहा है कि भैया हम लोगों से काफी मात्रा में धन की वसूली किया, लेकिन अभी तक हमें काम पास करके नहीं दिया। अब चुनाव की घोषणा हो गया, हम बड़े दुविधा में हैं कि हमारे जो एडवांस दिए उसका क्या होगा। टीएस बाबा साहब को 2.5 साल में मुख्यमंत्री बनाने का वादा किए, उनका वादा पे पानी फेर गए। जब अभी चुनाव आया है तो एक लॉलीपॉप पकड़ा दिए, डिप्टी सीएम बना दिए। बीच में मेरे को पेपर में पढ़ने को सुनने को मिलता है, उसके बावजूद भी बाबा को फ्री हैंड नहीं दे रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कौन सा कांग्रेस पार्टी है, मुझे समझ में नहीं आता। अब उसी का नतीजा है पूरे देश में कांग्रेस खत्म हो गया। कांग्रेस पार्टी से देश की जनता का विश्वास टूट गया। छत्तीसगढ़ में तो आंखों देखा हाल देखने को मिल रहा है। पहला शिकार तो उन्होंने मुझे बनाया, मेरे से पहला शिकार डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ती को बनाया, उसके बाद दूसरा शिकार अरविंद नेताम को बनाया, मुझे तीसरा शिकार बनाया। अब चौथा शिकार के रूप में बाबा जी को बना चुके थे, अब बाबा को साधने में लगे हैं। तो लास्ट टाइम में भैया दवाई पानी करने से मरीज जो है तकलीफ में ही रहता है। तो कांग्रेस सरकार जो है अपनी पार्टी को, अपने कार्यकर्ता को नहीं संभाल पा रहा है तो दूसरे को क्या संभालेगा। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस समापन की ओर है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में शहर के लोगों ने भविष्य के विधायक के बारे में भी अपनी राय देना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि कोरबा क्षेत्र को ऐसा विधायक चाहिए जो जनता की मुश्किलों को हल करने वाला हो और लोगों की समस्याएं सुनने वाला हो। शहर के लोगों ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि चुनाव जीतने के बाद अधिकांश नेता जनता से दूरियां बना लेते हैं और चुनाव से पहले किए गए वादों को भुला देते हैं। शहर के दादर खुद क्षेत्र में रहने वाले लोगों का कहना है कि विधायक निजी स्वार्थ से उठकर लोगों के हित के लिए काम करें और साथ ही आम जनता की जमीनी परेशानियों को दूर करने की सोच रखता हो। शहर का विधायक लोगों की रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने वाला हो, साथ ही आम जनता की मूलभूत सुविधाएं पूरी हों।
देखेगा, हमारे सुख दुख में चाहे काम आएगा, वैसे विधायक होना चाहिए। हम माने न जो हमारे काम करी, हमारे गली सड़क और जनता मन ऊपर ध्यान रखी, वैसे विधायक चाहिए भैया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो भैया, लेकिन नेता बड़ा सुंदर होना चाहिए। आज यह जनता का संग है भैया, वो है नेता बने। विधायक में हर कोई होना चाहिए भैया, जैसे कि जनता को कुछ प्रॉब्लम है उसको दूर करना चाहिए। किस तरह की प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो कई प्रकार का होता है, बिजली का है, पानी का है, घर टैक्स, मकान टैक्स, पट्टा का भी अभी तत्काल में पट्टा का वितरण हो रहा है। पट्टा में ऐसा कोई नागरिक नहीं छूटना चाहिए जिनके पास पट्टा ना हो, पट्टा सभी को मिलना चाहिए। हम लोग को ऐसे विधायक चाहिए कि हमारे जो दुख सुख में काम आए, जो हमारे हर चीज़ में साथ दे और बने काम, वैसे विधायक चाहिए। कार्य तो सबके लिए होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छा गुण होना चाहिए, जैसे कि काम करे, दुख सुख में आए, साथ दे, वैसे विधायक चाहिए। विधायक ऐसा होना चाहिए भाई, हमारा हर काम करना चाहिए, जो भी है। कैसे काम, जैसे बातों घर द्वार पट्टा सट्टा मिलना चाहिए है, और जैसे मान लो अच्छा मतलब विकास करना चाहिए, वैसे विधायक चाहिए। हमन के पट्टा बन जाए और निराशी बन जाए, डोकरा डोकरी के पट्टा बन जाए, निराशी बन जाए, रोड बन जाए, सबके साधन बने तो आदमी है जीवन काट। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। 11 वर्षीय नाबालिग बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल के कर्मचारी की सेवा को प्रबंधन ने तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। घटना की जानकारी होने पर अभिभावकों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और लिखित में शिकायत की, जिसके बाद हरकत में आए प्रबंधन ने कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की और उसकी सेवा को समाप्त कर दिया। कोरबा के मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भौचक्के हो जाएंगे। अस्पताल के एक्सरे विभाग में पदस्थ रेडियोग्राफर के पद पर पदस्थ कर्मी के द्वारा 11 वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया गया। बालक ने अपने साथ हुए अनैतिक कृत्य की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और संबंधित कर्मचारी की शिकायत मेडिकल कॉलेज के डीन से की। मामले को अस्पताल प्रबंधन ने काफी गंभीरता से लिया और उस कर्मचारी की सेवाओं को तत्काल समाप्त कर दिया। कर्मचारी जितेंद्र डनसेना जेडीएस कर्मी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा था। न्यूज डेस्क, नमस्ते कोरबा न्यूज। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।